हेलो दोस्तों, जीके फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रेडिएशन सेफ्टी। रेडिएशन जो रेडिएशन है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। आम लोग जो इंडिविजुअल है, जो भी कोई भी हॉस्पिटल जाता है, कोई एक्सरे कराने, सीटी कराने, कोई भी किसी भी डायग्नोस के लिए जाता है, तो उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेडिएशन हार्मफुल है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? तो बेसिकली रेडिएशन क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में जो बहुत सारी जगह से हमें इसके बहुत सारे सोर्स हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। It is a form of energy. It comes in many different forms. It comes from the unstable atoms and can be electrically machines. इलेक्ट्रिकली भी आता है, जैसे एक्सरे मशीन हो गया आपका, एक्सरे मशीन से आता है, सीटी से आता है, आपका डेक्सा स्कैन से आता है, मैमोग्राफी से आता है। तो जब भी आप इन स्कैन्स के लिए जाएं तो आप रेडिएशन सेफ्टी का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Radiation is useful in medicine because it allows for the imaging and non-surgical treatment of internal structure and disease. जो रेडिएशन का है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप देखोगे सीटी, डेक्सा स्कैन, मैमोग्राफी, एक्सरे, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई हिस्ट्री, अगर कोई गिर जाता है तो उसको कोई फ्रैक्चर है कि नहीं, ये सब देखने के लिए हम एक्सरे करते हैं। या फिर कोई छोटा फ्रैक्चर है, कुछ और टिश्यू इंजरी वगैरह है, तो हम सीटी करते हैं। तो ये बेनिफिट भी इसके बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक लिमिट में अगर इसको हम यूज करेंगे, अगर साइड इफ़ेक्ट कम रखेंगे और बेनिफिट ज़्यादा लेंगे तभी इसका यूज है। ठीक है, नेक्स्ट। रेडिएशन फॉर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंक्लूडिंग। रेडिएशन कहाँ का यूज होता है? एक्सरे मशीन में, रेडियोलॉजी में इससे रेडिएशन मिलता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल, न्यूक्लियर मेडिसिन, पेट स्कैन में। लीनियर एक्सेलरेटेड एंड सील्ड रेडिएशन सोर्स इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। सर्टेन हॉस्पिटल लैब में, डायग्नोस्टिक्स में, लैब्स में, नर्सिंग होम में, जहाँ जहाँ भी एक्सरे मशीन अवेलेबल है या फिर रेडिएशन सोर्स है वहाँ से हमें रेडिएशन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सबसे पहला आता है एक अलारा। अब ये रेडिएशन तो इसमें होता है, लेकिन इसके बेनिफिट तो हैं इसके रेडिएशन के, लेकिन फिर भी सरकार ने कंट्रोल करने के लिए, सरकार ने कुछ इससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को कुछ हिदायतें दी हैं कि आप इन रेडिएशन सोर्स को, इन प्रोटोकॉल्स को यूज करके ही करें। ठीक है, नहीं तो ये आपको बॉडी के लिए हार्मफुल रहेंगे। इस केस में आपकी डेथ भी हो सकती है, इतना हार्मफुल रेडिएशन होता है अगर प्रोटेक्शन नहीं यूज किया। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलारा प्रिंसिपल को। अलारा का फुल फॉर्म है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। अलारा का फुल फॉर्म क्या है? एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। आप उतना ही रेडिएशन को यूज करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है, उतना ही यूज करें जितना आपको रिक्वायरमेंट है। क्या कहता है अलारा प्रिंसिपल? इज अ रेडिएशन सेफ्टी प्रिंसिपल दैट वाज एस्टेब्लिश्ड टू मिनिमाइज रेडिएशन डोज एंड द रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। इसका क्या काम है? अलारा का क्या काम है? इसका काम है कि रेडिएशन का कम से कम यूज करें, कम से कम यूज हो। ठीक है, और रेडिएशन डोज जो है वो कम से कम पेशेंट को दिया जाए, और कम से कम रेडिएशन जो न्यूक्लियट्स हैं उसको इन्वायरमेंट में छोड़ा जाए। ठीक है, जितना यूज हो। अगर चेस्ट एक्सरे कर रहे बाई चांस, तो एक ही बार आप एक सिंगल एक्सपोजर में कोशिश करें आप एक्सरे करने की। डबल एक्सपोजर, रिपीटेड एक्सपोजर ना करें किसी भी स्कैन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसने तीन फैक्टर दिए हैं अलारा ने कि इन तीन फैक्टर को फॉलो करें आप जिससे कि रेडिएशन डोज कम हो सकता है।
सबसे पहले टाइम। टाइम इज यूज इन रेडिएशन प्रोटेक्शन टू लिमिट द टाइम स्पेंड नियर अ रेडिएशन सोर्स, रिड्यूसिंग द टाइम डिक्रीज द रेडिएशन डोज इन रिसीव्ड। जितना टाइम आप रेडिएशन में सोर्स करेंगे उतना रेडिएशन आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जितना टाइम कम रखेंगे रेडिएशन में उतना ही जो डोज आपका रेडिएशन डोज वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोसीजर चल रहा है आपका कैथ लैब या ओटी में कोई प्रोसीजर है, अगर 5 मिनट का प्रोसीजर है तो 5 मिली सीवर्ट आपको अज्यूम कर लेते हैं, 5 मिली सीवर्ट आपको डोज लगा। लेकिन अगर उसी 5 मिनट को अगर आप 4 मिनट में कम कर देते हैं तो आपका जो डोज है वो भी कम हो जाएगा, 4 मिली सीवर्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 मिली सीवर्ट। तो टाइम के ऊपर है, जितना टाइम आप ज़्यादा करेंगे रेडिएशन डोज उतना ज़्यादा होगा, टाइम जितना कम रखेंगे उतना रेडिएशन डोज कम होगा। अगर आप एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा देर एक्सरे कर रहे हैं तो रेडिएशन डोज ज़्यादा लगेगा, कम टाइम में एक्सरे कर रहे हैं तो रेडिएशन डोज कम होगा, ठीक है। हम और डिटेल से इसको कभी दूसरे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। दूसरा है डिस्टेंस। डिस्टेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेडिएशन प्रोटेक्शन, इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स रेडियोलॉजी रेडिएशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेडिएशन डोज, ठीक है। डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा मैटर है। आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस रेडिएशन सोर्स से रखेंगे उतना ही आपको कम डोज लगेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप रेडिएशन सोर्स से रखेंगे उतना ही आपको डोज कम लगेगा। ये कहते हैं कि डबलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स मीन्स 1/4 ऑफ द डोज रेट, ठीक है। अगर आप 1 मीटर की जगह अगर आप 2 मीटर डिस्टेंस कर देते हैं तो 1/4 आपका रेडिएशन डोज कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 मीटर की जगह आप 2 मीटर डिस्टेंस रखते हैं रेडिएशन सोर्स से तो 1/4 आपका जो डोज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पोर्टेबल एक्सरे भी कर रहे हैं कम से कम 2 फीट का आप डिस्टेंस रखें। और लेड अप्रेन रेडिएशन पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आप जरूर पहने। ट्रिपलिंग द डिस्टेंस गिव्स 1/9 द रेट। अगर ट्रिपल करेंगे, ट्रिपलिंग डिस्टेंस कर देंगे तो 1/9 आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सील्डिंग है। सील्डिंग मतलब आप कैसे बचाव कर सकते हैं। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट सील्डिंग ग्रेटली रिड्यूस डोज। अगर आप सील्डिंग अगर अप्रोप्रिएट आपका तो वो बहुत ज़्यादा डोज को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। अगर सील्डिंग आप अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सील्डिंग। द मटेरियल यूज्ड इन थिकनेस ऑफ सील डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ द रेडिएशन। जो थिकनेस है आपके शील्डिंग के वो भी डिपेंड करती है कि आप किस टाइप के रेडिएशन सोर्स में उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेड इज कॉमन मटेरियल यूज्ड इन शील्डिंग रेडिएशन। जो लेड ही हमारा वही एकमात्र है जो हमें रेडिएशन से बचाता है, जो 99% रेडिएशंस को रिड्यूस करता है। ये लेड सीट का हम किस किस में यूज करते हैं, एक लेड अप्रेन में यूज करते हैं, थायराइड शील्ड में, थायराइड में, फिर आप गोनाल्ड शील्ड में यूज करते हैं। उसके बाद में जो आपके लेड बैरियर होते हैं, लेड बैरियर, लेड बैरियर जो होते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आप डोर में भी यूज करते हैं, या फिर 20 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर ब्रिक का वो होना चाहिए, वॉल होना चाहिए, ये भी कम कर सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आईसीआरपी कमीशन। आईसीआरपी कमीशन आईसीआरपी कमीशन ये क्या कहता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ये एक इंटरनेशनल कमीशन है
जिसको क्यों लागू किया गया था, इन्होंने क्या किया था कि भाई एक डोज को है ना, इन्होंने फिक्स कर दिया था, एक डोज को लिमिट कर दिया था कि आप इस डोज में ही रह के आप है ना काम कर सकते हैं। अगर इससे आपका डोज अगर ज़्यादा हुआ, एक पीरियड में इन्होंने उस डोज को लिमिट किया था कि इससे ज़्यादा अगर आपका डोज आया तो आप उसमें काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। कमीशन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, ICRP recommends the introduction of protection measure in case where the annual dose has increased close to milligray 100 millisievert, which is minimum threshold. The probability of stochastic effect is very low in case of annual doses below approx। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ एनुअल डोज को इन्होंने जारी किए थे। जैसे कि इन्होंने बोला है कि 20 मिलीसीवर्ट 20 मिलीसीवर्ट आप एक साल में ले सकते हैं। ठीक है, 100 मिलीसीवर्ट 5 साल में ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल ईयर में आपका अगर 30 मिलीसीवर्ट आता है, 30 मिलीसीवर्ट इंडिविजुअल ईयर में, फिर भी आपको जो एवरेज है 5 ईयर की वो 100 मिलीसीवर्ट ही रखना पड़ेगा। यानी इसमें 30 अगर मिलीसीवर्ट आ भी गया आपका, तो जो रेस्ट जो 4 साल रह गई आपकी, उसमें केवल 70 मिलीसीवर्ट ही आना चाहिए। अगर 70 से ऊपर आया तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका एनुअल है। ठीक है, उसके बाद में जो स्किन के लिए है वो 500 मिलीसीवर्ट है। ठीक है, लेंस के लिए 150। ये एम्प्लॉय के लिए है, रेडिएशन वर्कर के लिए। ठीक है, स्किन के लिए 500 मिलीसीवर्ट और लेंस के लिए 150 मिलीसीवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, radiation effects on humans. Radiation can damage the DNA in our cells. High dose of radiation can cause acute radiation syndrome, ARS, cutaneous radiation injuries. High dose of radiation could also lead to cancer later in stage। सबको पता है कि रेडिएशन जो है हमारा डीएनए को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसके लेटर ऑन भी इफेक्ट हो सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी इफेक्ट हो सकते हैं। और हाई डोज ऑफ रेडिएशन कुड ऑल्सो लीड टू कैंसर इन लेटर स्टेज। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अभी आज रेडिएशन खाया, रेडिएशन का कभी इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है मोस्ट केसेस में, लेकिन हो सकता है 5 साल 10 साल बाद में उसके इफेक्ट आपको देखने को मिले। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, हेयर लॉस, हेयर फॉल अकर व्हेन एक्सपोजर टू द रेडिएशन इज हायर देन 200 ग्राम्स। ठीक है, हार्ट बर्न, हार्ट एंड ब्रेन, इंटेंस एक्सपोजर टू रेडिएशन फ्रॉम 1000 to 5000 मिली रैम्स विल अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। अगर 1000 से 5000 रैम्स आप पहुंच गए हो रेडिएशन में, तो हो सकता है कि वो हार्ट और ब्रेन को भी डैमेज कर दे। ठीक है, थायराइड जो कॉमन है, ब्लड सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इन सब को तो डैमेज करता ही करता है अगर आपने हाई डोज लिया है तो। देख लेते हैं सोर्स कहाँ कहाँ से आता है, रेडिएशन कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सोर्स क्या है रेडिएशन के। तो नेचुरल सोर्स है, एक ह्यूमन रेडिएशन सोर्स है। सबसे पहले फूड से इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी सोर्स है। कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेज जो हमें सन से प्राप्त होती हैं, सोलर रेज। ठीक है, सॉरी सन से नहीं, जो नॉर्मल हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो आती हैं, कॉस्मिक रेज, सोलर रेज हो गई, रेडॉन गैसेज हो गए। ठीक है, इनसे नेचुरल जो आती है जिसको हम रोक नहीं सकते वो ये हैं। बाकी जो ह्यूमन मैन मेड हैं, एक्सरे से हैं, फॉसल फ्यूल से हैं, न्यूक्लियर वेस्ट से हैं, रेडिएशन थेरेपी से, इन सब से भी हमें रेडिएशन प्राप्त होता है। ये भी सोर्स है रेडिएशन के। ठीक है,
रेडिएशन से बचने के लिए कुछ पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? लेड यूज कर सकते हैं, ये एप्रन यूज कर सकते हैं जो कि किसका बना होता है? लेड का। ये थायराइड शील्ड हम यूज कर सकते हैं जो किसकी बनी होती है? लेड की। लेड गोगल यूज कर सकते हैं हम। आजकल लेड कैप भी आ रखी हैं, लेड कैप भी हम यूज कर सकते हैं। गोनाल्ड शील्ड भी यूज कर सकते हैं, गोनाल्ड शील्ड भी यूज कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड एक बेसिक सा चैप्टर था जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी और डिटेल से पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको। तो चैनल पे आप अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।